बारिश की वो रात अजीब सी खामोशी लिए हुए थी। आसमान पर घने बादल छाए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी मिट्टी की खुशबू को फिजा में बखेर रही थी। गांव के कच्चे रास्ते बारिश के पानी से भीग चुके थे और दूर दूर तक फैले खेत सियाह बादलों के साए में डूबे हुए थे। उसी गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था, जिसकी छत टैन की थी और दीवारें मिट्टी और ईंटों से बनी हुई थीं। यही वो ससुराल था जहां सीता ब्याह कर आई थी। सीता की आंखों में ख्वाब तो बहुत थे, मगर हकीकत उन ख्वाबों से कहीं ज्यादा सख्त निकली। उसकी शादी रामू से हुई थी, जो मेहनती तो था मगर किस्मत का मारा हुआ। खेत थोड़े थे, आमदनी कम थी और घर के हालात ऐसे कि दिन का गुजारा भी मुश्किल से होता था। सीता ने शादी के बाद ही जान लिया था कि इस ससुराल में आसाइश नहीं, मगर उसने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि वो हर हाल में सब्र करेगी। बारिश के दिनों में इस घर की असल हालत सामने आ जाती थी। छत से पानी टपकता, एक कोने में बाल्टी रखनी पड़ती, दूसरे कोने में पुराने कपड़े। रात को सब एक ही कमरे में सोते थे, सास, ससुर, शौहर और सीता। बिस्तर भी पूरे नहीं थे, कहीं बोसीदा चारपाइयाँ, कहीं जमीन पर बिछा पुराना सा गुत्ता। इस रात भी बारिश तेज हो गई थी। बूंदों की आवाज टैन की छत पर ऐसी पड़ रही थी जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। सीता ने आहिस्ता से उठकर बर्तन एक तरफ रखे ताकि पानी उनमें ना गिरे। सास कमर पर हाथ रखे बैठी थी, इसे जोड़ों का दर्द था। ससुर पहले ही लेट चुके थे, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अरे रामू, जरा इस तरफ कपड़ा ठीक कर दे, पानी टपक रहा है, सास ने धीमी आवाज में कहा। रामू उठा, मगर अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने एक पुराना टाट उठाकर छत के नीचे बांधने की कोशिश की। सीता ने चिराग की लो तेज की ताकि रोशनी हो जाए। इसकी आंखों में थकन साफ झलक रही थी, मगर लबों पर कोई शिकायत नहीं थी। बारिश की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। सीता ने अपनी ओढ़नी सास के कंधों पर डाल दी। सास ने उसे प्यार भरी नजर से देखा। बेटी, तुम खुद भी तोग रही हो, सास ने कहा। सीता मुस्कुरा दी। माँ जी, मुझे आदत है, आप ओढ़ लो। ये वो लम्हा था जहाँ सीता की कुर्बानी खामोशी से बोल रही थी। इसने कभी अपने दिख किसी को नहीं बताए। इसे याद आया कि मैके में बारिश की रातों में वो आराम से पिलिंगा पर सोती थी। छत से पानी नहीं टपकता था, ना ही सर्दी लगती थी। मगर यहाँ सब कुछ मुख्तलिफ था। बारिश के साथ साथ पुरानी छत से पानी टपकने लगा। एक बूंद ससुर के माथे पर गिरी तो वो चौंक कर उठ बैठे। अरे, ये छत तो अब जान ही ले लेगी, इन्होंने बेबसी से कहा। रामू खामोश खड़ा था। वो जानता था कि इसके पास इस मसले का कोई हल नहीं। पैसे इतने नहीं थे कि नई छत डलवाई जा सके। सीता ने ससुर की बात सुनी तो दिल ही दिल में कुछ टूट सा गया। इसे एहसास हुआ कि इस घर के सब लोग एक दूसरे के दिख में बराबर के शरीक हैं। रात गहरी होती गई। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कभी तेज, कभी हल्की, मगर मुसलसल। सीता ने सास के पांव दबाने शुरू किए ताकि उनका दर्द कम हो जाए। सास की आंखें बंद हो गईं, शायद कुछ सुकून मिला था। ससुर लेटे लेटे छत की तरफ देख रहे थे। उनके दिल में ख्याल आया कि इन्होंने अपनी जिंदगी भर मेहनत की, मगर फिर भी औलाद को अच्छा मुस्तकबिल ना दे सके। उनकी आंखों में नमी आ गई। उसी लम्हे एक बूंद सीधी उनकी आंख के पास गिरी, जैसे आंसुओं का साथ दे रही हो। सीता ने ये मंजर देखा तो दिल भर आया। वो आहिस्ता से बोली, बाबा जी, आप यहाँ सो जाएं, मैं इस तरफ हो जाती हूँ। ससुर ने इनकार करना चाहा, मगर सीता की आंखों में ऐसी अपनायत थी कि वो कुछ कह ना सके। वो जरा सा सरक गए और सीता इस जगह लेट गई जहाँ पानी कम टपक रहा था। इसके कपड़े गीली जमीन से भीगने लगे, मगर उसने कोई परवाह ना की। बारिश की आवाज के बीच इस घर के लोग आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में जाने लगे। नींद पूरी तो नहीं थी, मगर थकन ने आंखें बंद करवा दी थीं। सीता आसमान की तरफ देख रही थी। उसके दिल में सवाल था कि क्या कभी ये ससुराल भी चैन की नींद सो सकेगा? क्या कभी बारिश में भी सुकून मिलेगा?
रात के पिछले खा बारिश कुछ हल्की हुई। टपकने की आवाज कम हो गई। सीता की आंख लग गई, मगर इसकी नींद में भी फिक्र शामिल थी। उसे अपने आने वाले दिनों की फिक्र थी, मगर साथ ही एक अजीब सा हौसला भी था। वो जानती थी कि ये घर इसका है, उन लोग उसके अपने हैं, और उनके साथ हर दिक बर्दाश्त करना ही इसकी असल ताकत है। ये बारिश की रात सिर्फ पानी की नहीं थी, ये सब्र, कुर्बानी और खामोश मोहब्बत की रात थी। सीता के लिए ये ससुराल मुश्किल जरूर था, मगर बेजान नहीं। यहाँ दर्द भी था और रिश्ता भी, और शायद यही रिश्ता एक दिन इस अंधेरे को रोशनी में बदल देगा। सुबह की अजान के साथ ही बारिश थम चुकी थी, मगर घर के अंदर नमी और ठंडक अभी तक बाकी थी। सीता की आंख खली तो सबसे पहले उसने छत की तरफ देखा। टैन की चादरों पर पानी के निशान अब भी मौजूद थे और कमरे के फर्श पर जगह जगह कीचड़ जम गई थी। इसने आहिस्ता से उठकर अपने गीले कपड़ों को निचोड़ा और एक कोने में डाल दिया। जिस्म में दर्द था, मगर दिल में एक अजीब सी मजबूती भी थी। सास अभी तक सो रही थी, शायद रात की तकलीफ ने उसे थका दिया था। ससुर भी करूट बदल कर लेटे थे। रामू बाहर आंगन में जाकर खड़ा हो गया था। वो बादलों को देख रहा था जो अब आहिस्ता आहिस्ता छट रहे थे। सीता ने चौल्हा जलाया। गीली लकड़ी होने की वजह से धुआं बहुत उठ रहा था। आंखों से पानी बहने लगा, मगर उसने हाथ नहीं रोका। नाश्ते में सिर्फ सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक था। सीता ने सबके सामने रख दिया। सास ने रोटी तोड़ी और आह भरी, बारिश में तो सब कुछ और मुश्किल हो जाता है। सीता ने नरमी से जवाब दिया, माँ जी, अल्लाह ने चाहा तो ये दिन भी गुजर जाएंगे। रामू ने सीता की तरफ देखा। इसकी आंखों में शकरगुजारी थी, मगर जबान खामोश। वो जानता था कि सीता इस घर की असल ताकत बनती जा रही है। उसी दिन दोपहर को गांव की एक औरत, कमला, सीता से मिलने आई। इसने घर की हालत देखी तो सर हिलाकर बोली, बहू, बारिश में तो ये घर और भी बुरा लगता है। तुम कैसे गुजारा करती हो? सीता ने मुस्कुरा कर कहा, दीदी, गुजारा तो करना ही पड़ता है। कमला ने जाते जाते एक बात कही, कल गांव के पंचायत घर में मीटिंग है, शायद सरकार की तरफ से कोई मदद मिल जाए। ये बात सीता के दिल में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण छोड़ गई। शाम को फिर बादल आ गए। हवा में नमी बढ़ गई। सास को फिर से दर्द होने लगा। सीता ने गर्म पानी किया और उनके पाँव धोने लगी। सास की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सके, वो रंधी हुई आवाज में बोली। सीता ने उनके हाथ पकड़ लिए, माँ जी, आपकी दुआएं ही सब कुछ हैं। रात को बारिश फिर शुरू हो गई। इस बार छत और ज्यादा टपक रही थी। रामू ने एक दो जगह बर्तन रखे। ससुर खामोश बैठे थे। उनके चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गई थीं। अगर यही हाल रहा तो एक दिन छत गिर ही जाएगी, इन्होंने धीरे से कहा। सीता ने पहली बार हिम्मत करके बात की, बाबा जी, अगर हम सब मिलकर कुछ करें, थोड़ा थोड़ा बचाएं, शायद आहिस्ता आहिस्ता कुछ बन जाए। ससुर ने उसे देखा, जैसे इन्हें पहली बार लगा हो कि ये बहू सिर्फ बर्दाश्त करने वाली नहीं, सोचने वाली भी है। अगले दिन रामू और सीता पंचायत घर गए। वहाँ कई लोग जुमा थे। सरकारी अफसर ने बताया कि गरीब घरों के लिए इमदाद का मंसूबा है, मगर कागजात और वक्त लगेगा। रामू के दिल में उम्मीद जागी, मगर साथ ही डर भी कि कहीं ये सब कागजों में ही ना रह जाए। वापसी पर बारिश फिर शुरू हो गई। दोनों भीगते हुए घर पहुंचे। सीता ने कपड़े बदले और फौरन काम में लग गई। इसे एहसास था कि इंतजार में वक्त जाया करने से बेहतर है कुछ ना कुछ करते रहना। दिन गुजरते गए। बारिश कभी तेज, कभी हल्की होती रही। घर की हालत वैसी ही रही, मगर रिश्तों में एक अजीब सी गर्मी आ गई थी। सास अब सीता को बेटी की तरह समझने लगी थीं। ससुर अक्सर उसे दुआएं देते। रामू की खामोशी में भी अब शक्र का एहसास था। एक रात बारिश बहुत तेज हो गई। आंधी के साथ एक जोरदार आवाज आई। छत का एक हिस्सा हिल गया। सब घबरा गए। सीता ने फौरन सास को थामा,
रामू ने सुसर को सहारा दिया। वो सब एक कोने में सिमट गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस लम्हे सीता को लगा कि ये घर सिर्फ दीवारों से नहीं, उन लोगों से बना है जो एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। आंधी कुछ देर बाद रुक गई। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, मगर डर दिलों में बैठ गया। इस रात कोई ठीक से सो ना सका। सुबह सीता ने फैसला कर लिया कि वो सिर्फ किस्मत के सहारे नहीं बैठेगी। इसने गांव की औरतों के साथ मिलकर सिलाई का काम सीखना शुरू किया। शाम को वो थके हुए हाथों से कपड़े सी कर कुछ पैसे कमाने लगी। वो पैसे उसने एक डब्बे में रखना शुरू किए। सास इसे देखकर मुस्कुराती थीं, ससुर फख्र से सर हिलाते थे। बारिश का मौसम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। धूप निकलने लगी। घर अब भी कमजोर था, मगर दिल मजबूत हो चुके थे। सीता को लगता था कि ये ससुराल जो बारिश में सोने वाला है, शायद एक दिन सुकून की नींद भी सोएगा। उसके दिल में एक यकीन पैदा हो गया था कि आजमाइश चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सब्र और मेहनत का फल जरूर मिलता है। ये यकीन ही इसकी असल ताकत बन चुका था, और उसी ताकत के सहारे वो आने वाले दिनों का सामना करने के लिए तैयार थी। बारिश का मौसम अब पूरी तरह रुखसत हो चुका था। आसमान साफ रहने लगा था और धूप की तमाज़त से कच्चे आंगन की जमीन आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रही थी। मगर इस घर के अंदर जो तब्दीली आ चुकी थी, वो सिर्फ मौसम की नहीं थी बल्कि दिलों की भी थी। सीता के हाथों की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। सिलाई के काम से जो थोड़े थोड़े पैसे जमा हो रहे थे, वो उसने संभाल कर रखे हुए थे। वो डब्बा अब सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि उम्मीदों का भी खजाना बन चुका था। रामू भी अब पहले जैसा खामोश और मायूस नहीं रहा था। इसने गांव के एक ठेकेदार के साथ मजदूरी का काम पकड़ लिया था। काम सख्त था, मगर दिल मुतमईन था कि वो अपने घर के लिए कुछ कर रहा है। शाम को जब वो थका हारा लौटा तो सीता इसके लिए पानी और 2 वक्त की रोटी मुस्कुरा कर पेश करती। इन दोनों के बीच अब कम अल्फाज मगर ज्यादा समझ थी। सास की तबीयत भी कुछ संभलने लगी थी। वो अब अक्सर सीता के पास बैठकर सिलाई देखती और कहती, बेटी, तुमने इस घर को जोड़ दिया है, बिल्कुल उन कपड़ों की तरह जो तुम सी रही हो। ये सुनकर सीता के दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर जाती। एक दिन पंचायत की तरफ से खबर आई कि उनका नाम सरकारी इमदाद की फहरिस्त में शामिल हो गया है। थोड़ी सी रकम और कुछ सामान मिलने वाला था, खास तौर पर छत की मरम्मत के लिए। ये खबर ससुर के लिए किसी नेमत से कम ना थी। उनकी आंखों में बरसों बाद चमक नजर आई। इन्होंने कांपते हाथों से दुआ के लिए हाथ उठाए। चंद ही दिनों में गांव के कुछ लोग मदद के लिए आ गए। टन की पुरानी चादरें उतार कर नई चादरें लगाई गईं। छत के सुराख बंद किए गए। सीता खामोशी से सब देखती रही। इसे याद आ रहा था वो रातें जब बारिश के कतरे सीधे बिस्तर पर गिरते थे, जब नींद टूट टूट कर आती थी, जब सर्दी और बेबसी साथ साथ सलाती थी। इस रात जब पहली बार नई छत के नीचे सब सोए तो बारिश नहीं थी, मगर दिलों में एक अजीब सा सुकून था। सास ने लगते हुए कहा, आज लगता है कि हम वाकई सो सकेंगे। सीता ने धीरे से मुस्कुरा कर आंखें बंद कर लें। कुछ दिन बाद अचानक फिर बारिश आ गई। बादल गरजे, हुआ चली, मगर इस बार कोई घबराहट नहीं थी। छत मजबूत थी, अंदर पानी नहीं टपका। सीता ने आंगन में खड़े होकर बारिश को देखा। वही बारिश जो कभी खौफ बनकर आती थी, आज सिर्फ एक मंजर थी। ससुर ने उसे पास बुलाकर कहा, बेटी, इस बारिश ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सीता ने अदब से सर झुका लिया। वक्त गुजरता गया। सीता का सिलाई का काम अब गांव में पहचाना जाने लगा था। रामू ने भी मुस्तकिल काम सीख लिया था। घर अभी भी सादा था, मगर अब खाली नहीं लगता था। दीवारों में शायद वही दरारें थीं, मगर दिलों में मजबूती आ चुकी थी। एक शाम सब लोग आंगन में बैठे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। सास ने सीता का हाथ पकड़कर कहा, हमने तुम्हें बहू समझकर लाया था, मगर तुम बेटी बनकर इस घर को संभाल गई। सीता की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू दिखते नहीं थे। रामू ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला,
अब अगर बारिश आएगी तो हम सुकून से सो सकेंगे। ये जुमला सुनकर सब मुस्कुरा दिए। ये ससुराल जो कभी बारिश में सोने वाला था, अब सब्र, मेहनत और मोहब्बत के सहारे जागकर जीना सीख चुका था। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, मगर एक बात तय हो चुकी थी कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर नीयत साफ हो और रिश्ते मजबूत हों तो हर अंधेरी रात के बाद एक महफूज सुबह ज़रूर आती है।